नमस्कार दोस्तों, सभी को जय सिया राम, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ पर माय डियर अपन बात कर रहे थे समय और कार्य की। माय डियर बातें अपन ने की थी और समय और कार्य में कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और जहाँ से बात अपन ने छोड़ी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आप सभी घर पर मस्त होंगे, बिंदास होंगे और घर पर रहकर आप मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। माना कि आशिकी आती नहीं हमें, माना कि आशिकी आती नहीं हमें, पर अपनी मंजिल से वफा बहुत है हमें। तो आपको अपनी मंजिल से माय डियर वफा रखनी है। जो टारगेट आपने, जो लक्ष्य आपने जिंदगी का निर्धारित किया है उससे आपको वफा रखनी है। वो टारगेट आपका बदलना नहीं चाहिए। और बदलेगा कब नहीं? जब आप जी लगा के क्या करोगे? मेहनत करोगे। जिस दिन आपने मेहनत माय डियर करना स्टार्ट कर दी उस दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो आपकी मंजिल से आपको क्या रखना है? वफा रखनी है। क्या रखनी है? वफा। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ और क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ेंगे। बात आपकी क्या कर रहा है। एक ठेकेदार ए, बी तथा सी को काम पर लगाता है। वे उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा सी केवल पहले 3 दिन कार्य करता है। सी केवल 3 दिन कार्य करता है, जबकि इन 3 दिनों में कुल कार्य का कितना हो जाता है? 37% कार्य हो जाता है। और बचा हुआ कार्य ए और बी मिलकर समाप्त करते हैं। तो ज्ञात करो वे अलग अलग कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। यदि ए का 8 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के क्या है? बराबर हैं। ये क्वेश्चन माय डियर दिया है कि अगर वो तीनों मिलकर कार्य करते हैं, वो तीनों अगर मिलकर माय डियर कार्य करेंगे तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। और उसने बात करी कि जो सी है केवल 3 दिन काम करता है, यानी अगर सी 3 दिन काम करने के बाद चला जाता है, यही तो बात कर रहा है। अगर सी 3 दिन काम करता है तो उन्होंने तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन काम किया होगा। और बाकी 7 दिन किसने काम किया होगा? ए और बी ने काम किया होगा। तो यहां पर माय डियर चलो देखें आपका तरीका क्या रहेगा। यहां पर आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहने वाला है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को माय डियर देखना है। लैंग्वेज को आपको देखना है कि आपका तरीका क्या रहने वाला है। लैंग्वेज को आपको देखना है कि आपका प्रोसेस क्या रहेगा। चलो देखो, अब यहां पर 37% काम हो जाता है तो अपन यहां पर मान लेते हैं कि कुल काम, माना काम क्या है? कितना है आपका? 100 है। माना काम कितना है आपका? 100 है। अब बात करा एक ठेकेदार ए, बी तथा सी काम पर लगाता है और वे काम को 10 दिन में कर देते, तीनों अगर करते तो। लेकिन वे एक साथ काम शुरू करते, उन्होंने एक साथ काम शुरू तो कर दिया तथा सी केवल पहले 3 दिन कार्य करता है। यानी सी केवल पहले 3 दिन कार्य करता है, यानी तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन काम किया होगा। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है ए प्लस आपका क्या है? बी प्लस सी। इन्होंने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। और 3 दिन में कितना प्रतिशत काम कर देते हैं? 37% काम करेंगे। या टोटल काम अपन ने 100 माना है तो इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर दिया? 37 काम कर दिया। क्लियर? अब टोटल काम 10 दिनों में हो रहा था और यहां पर सी ने 3 दिन काम किया तो बाकी बचे हुए इन्होंने ए और बी ने काम किया होगा। और ए और बी माय डियर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। और सी ने केवल 3 दिन ही काम किया तो ए और बी ने कितने दिन काम किया होगा? 7 दिन काम किया। टोटल काम आपका कितना था? 100 था। उसमें से 37% आपका काम हो चुका है। इन्होंने 7 दिन में कितना काम किया होगा? 63 काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 63 काम किया होगा। यहां तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? तो ए और बी ने 7 दिन में कितना प्रतिशत काम किया होगा? 63। और 100 का 63% आपका क्या होगा? 63, यानी बचा हुआ काम किया होगा। तो 7 दिन में 63% काम किया तो एक दिन में ए और बी कितना करेंगे? एक दिन की माय डियर बात करें और एक दिन में करेंगे यहां पर 63 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। अब आपको सी का निकालना है। यार ए और बी का तो निकाल लिया कि ए और बी, ये किसका दिया हुआ है? आपका ए और बी का दिया है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। अगर मैं 3 दिन का निकालूं, क्योंकि यहाँ 3 दिन ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में 37 यूनिट करते हैं। अगर मैं ए प्लस बी का 3 दिन का निकाल लूं, कितने दिन का निकाल लूं? 3 दिन का। ए प्लस बी का आपका 3 दिन का, 3 दिन में कितना काम करेंगे?
तो ये जो a प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करते तो 3 दिन में कितना करेंगे, 27 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे, 27 यूनिट काम करेंगे। यहां तक बात आ गई। अब देखो a प्लस बी 3 दिन में 27 यूनिट करते हैं और a प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना कर रहे हैं, 37 यूनिट कर रहे हैं। तो ये भी 3 दिन में तीनों मिलकर 37 यूनिट कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 3 दिन में 27 यूनिट कर रहे हैं। अगर यहां से 3 दिन का काम a और b का मैं घटा दूं तो यहां पर c का काम आ जाएगा। तो c, तो यहां पर भाई सी 3 दिन में कितना काम करेगा, सी आपका 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में। यहां से ये 3 दिन का काम और इसमें ए और बी का 3 दिन का काम घटाएंगे, 37 में से अगर 27 को घटाएंगे तो सी 3 दिन में कितना काम करेगा, यहां पर भाई ये बात करें तो कितना करेगा, 10 करेगा। और सी 1 दिन में कितना काम करेगा, यहां पर भाई ये बात करें तो कितना करेगा, 10 बटा आपका कितना करेगा, 3 करेगा। अब मैं अगर बात करना आपसे चाहता हूं कि जो C है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम माय डियर बात करें तो टोटल काम आपका कितना है, टोटल काम आपका कितना है, 100 है। अगर टोटल काम आपका 100 है और यहां पर C एक दिन में 10/3 काम करता है तो 100 यूनिट को कम कितने में करेगा, तो C करेगा पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 100 बटा आपका कितना हो जाएगा, 10/3। ये ऊपर चला जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में करेगा। तो C उस काम को कितने दिन में कर देगा, आपका 30 दिनों में कर देगा। यहां पर माय डियर बात करें तो कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में कर देगा। क्लियर, यहां पर अलग अलग आ रहा है। देखें अब बात करता है किसकी बात करें, बी की बात करें। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, यहां तक बात को देखेंगे। यहां पर तक माय डियर बात को देखें, बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी है। यहां तक बात आ गई सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या यहां तक। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। लेकिन उसने पूछा है कि ये ए और बी तीनों अलग अलग यहां पर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, सभी का निकालना है, सभी का निकालना है। तो सभी का निकालने के लिए माय डियर आपको करना क्या, यहां तक बात पल्ले पड़ गई। अब देखो आगे क्या दिया है उसने दिया है ए का 8 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। तो ए का कितने दिन का कार्य, ए का कितने दिन का कार्य, 8 दिन का कार्य, बी के कितने दिन के कार्य के, 4 दिन के कार्य के बराबर है। ये आ गया। अब यहां पर माय डियर बात करें ए अपॉन अगर बी में निकालना चाहूं, ए अपॉन अगर बी माय डियर अपन निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये बी नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर रहेगा, 8 नीचे जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अब अपन देख रहे हैं कि ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा, एक और बी करेगा कितना, 2 यूनिट काम करेगा। अब उसने बोला है कि बी और ए कितने दिन में करेंगे, ये निकालने के लिए आपको करना क्या है, बात को समझना। इधर देखें थोड़ा सा स्पेस आपका क्या है, कम है, लेकिन अपन जुगाड़ करेंगे। अब यहां पर माय डियर बात करें तो देखें ए और बी की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इसका अनुपात क्या आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो आपका कितना आ गया, 1 अनुपात कितना आ गया, 2। और ए और बी मिलकर एक दिन में, ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। और यहां पर इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 और 2 है। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 बराबर एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे और यहां पर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3 बराबर आपका 1 और 2 को अगर ऐड करें, x मान लें, x नहीं माने तब भी 3, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 1 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। अब 1 बराबर 3 आया तो यहां पर 1 यूनिट बराबर अगर आपका 3 है तो देखो यहां पर मैं बात करी, ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। टोटल काम की मैं बात करें तो देखो ए कितने दिन में कर देगा, टोटल काम कितना है आपका, 100 है। टोटल काम कितना है आपका, 100 है। तो ए कितने दिन में करेगा, यहां पर इसकी बात करें तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 3 से डिवाइड कर दें। अगर बी की माय डियर बात करें तो टोटल काम कितना है, 100 है। तो यहां पर बात करें बी कितने दिन में कर रहा है, यहां पर बात करें बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो 6 से माय डियर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50/3 आएगा। तो यहां पर बात करा ए कितने दिन में करेगा, 100/3 में, बी कितने में, 50/3 में। और सी की माय डियर बात करें तो सी कितने दिन में कर रहा था आपका, 30 दिन में कर रहा था। कितने दिन में कर रहा था, 30 दिन में। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100/3, 50/3 और 30 आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन को माय डियर एक बार आप देखेंगे, बात आपको समझ आई या नहीं आई। देखो अपन ने पहले पूरा काम कितना मान लिया, 100 मान लिया। और बात कर रहे हैं कि तीनों मिलकर
3 दिन काम करते हैं तो 3 दिन में 37 यूनिट काम किया, और पूरे काम को 10 दिन में करते हैं तो बाद में 7 दिन काम किसने किया होगा, ए और बी ने। ए और बी भाई ये काम करे तो 7 दिन में 63 यूनिट, और ए और बी एक दिन में 9 यूनिट करेंगे। अब ए और बी का अपने 3 दिन का काम निकाल लिया, कितना है 27, और ये 3 दिन की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा, और सी एक दिन में कितना करता है 10/3। एक दिन में अगर 10/3 करता है तो 100 यूनिट को कितने में करेगा, 100 बटा, ये किसका है आपका सी का है, 100 बटा 10/3 तो आ जाएगा 30 दिन में कर देगा। फिर उसने बोला है ए का 8 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है, तो इनकी एफिशिएंसी का क्या आ जाएगा, अनुपात, ये आ जाएगा 1 और ये 2। अब यहां पर देखें इन दोनों का एक दिन का काम कितना है, ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 9 है, एक दिन का काम कितना है 9 है, और यहां पर कितना आ रहा है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो 1 बराबर कितना आएगा 3 आएगा, तो यहां पर 1 बराबर कितना 3 और 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो 100 यूनिट को कितने में करेगा, 100/3 में। अगर बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 100 यूनिट को कितने में करेगा, 100/6 यानी 50/3 आ जाएगा। तो ए तो पूरे काम को 100/3 दिन में करेगा, बी उसी काम को 50/3 में करेगा, और सी उसी काम को कितने में करेगा, 30 दिन में करेगा। यहां तक माय डियर बात आपको समझ आई होगी, यहां तक मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, बरोबर है, यहां तक क्लियर है, देख लिया सभी ने। अब लगाएंगे अगले में दिमाग, और अगला माय डियर पढ़ें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, बात आपकी क्या कर रहा है, देखो पढ़ें पहले आराम से, बोल क्या रहा है, पढ़ें। 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। फिर आगे माय डियर बात कर रहा है यदि हर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ दें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है काम कितने दिनों में पूरा होगा। लगाएं यहां पर माय डियर दिमाग, आपकी बात क्या कर रहा है, देखें यहां पर इसको थोड़ा सा देख लेंगे, पूरा कर सकता है, डबल लाइन रिपीट हो रही है। चलो पढ़ो क्वेश्चन को, बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर उसने बोला है 60 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, यहां पर माय डियर बात करें 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ दें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो काम आपका कितने दिनों में पूरा होगा। एक बार कोशिश करें, एक बार कोशिश माय डियर करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कोशिश करते जाएं और कोशिश करोगे तो बात आपकी बनेगी। कोशिश करोगे तो दौलत शोहरत सब की बरसात होगी, दौलत शोहरत सबकी बरसात होगी, भरोसा रखो मंजिल आपके पास होगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मंजिल आपके क्या होगी, पास होगी। यहां पर माय डियर बात कर रहा है 30 आदमी किसी काम को, 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और फिर बात कर रहा है यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ दें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलो देखो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, 60 आदमी, कितने आदमी है भाई, 60 आदमी है, और 60 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, और 60 आदमी अगर 30 दिन में कर रहे हैं तो यहां पर माय डियर बात करें कुल ये काम आपका कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। आ गया। अब उसने बोला है यदि हर 10 दिन में, हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, कि पहले दिन काम कितने लोग आए करने, 60 आए, और इन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। अगर 60 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे आपका, 600। अब 10 दिन काम करने के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले गए तो आदमी कितने बचे भाई, 55। कितने आदमी बचे, 55। अब ये 55 आदमी कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन काम करेंगे, और 10 दिन में ये कितना काम कर देंगे, 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 550 कर देंगे, यही करेंगे। फिर बात करा, फिर 10 दिन काम करने के बाद अगले 10 दिन में 5 आदमी और छोड़ देंगे, और 5 आदमी ने अगर काम छोड़ा तो बचे कितने, 50 बचे, और ये 50 भी कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन करेंगे, और ये 10 दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे, 500 कर देंगे। कितना काम कर देंगे, 500। अब आपको टोटल काम कितना करना है, टोटल काम आपको कितना है भाई, यही है टोटल काम। तो अब यहां पर माय डियर आपने देखा तो देखो, फिर देखें आगे देख के बाद फिर कितने आदमी बचेंगे आपके, अगली माय डियर बात करें तो आगे आपके आदमी कितने बचेंगे, यहां पर बात करें कितने, 45 आदमी बचेंगे।
अब देखो पहले देख लें ये काम कितना हो चुका है। यहां पर माय डियर बात करें तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 600 और 500 आपके 1100, 1100 में 500 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 1600, 1650 काम तो हो चुका है। कितना काम हो गया आपका 1650। यहां तक जो काम आपने देखा यहां तक माय डियर बात करें कितना काम हो गया आपका 1650 हो गया। टोटल काम आपका कितना है 1800 है। कितना है 1800 है और 1800 में से कितना हो गया 1650 हो गया। 1650 माय डियर काम हो गया। तो यहां पर आपका काम बचा हुआ कितना है 150 बचा हुआ है। ये कितना बचा हुआ है आपका 150। अब ये 150 काम जो करना है ये 45 व्यक्ति आए। अब ये 45 व्यक्ति को 10 दिन करना पड़ेगा क्या? तो यहां पर ये 150 यूनिट को कितने दिन में करेंगे वो निकाल लें। ये 150 यूनिट को कितने दिन में करेंगे तो इसको लिए आपको क्या करना है यहां पर माय डियर बात करें तो क्या करें यहां पर 150 को आप क्या कर दें 45 से डिवाइड कर दें। 150 को क्या कर दें 45 से डिवाइड कर दें। तो यहां पर बात करें इनसे 10 दिन काम थोड़ी करवा रहे हैं। तो ये 45 आदमी 150 यूनिट को कितने में करेंगे 150 बटा कितना 45। इसको अगर काटेंगे तो 15 से काट दे। यहां पर माय डियर बात करें ये एक बार जाएगा आपका। देखिए यहां पर बात आपकी क्या है यहां पर माय डियर बात करें तो ये कितना आ जाएगा 10 और कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो ये कितने दिन में ये 150 यूनिट को 45 आदमी कितने दिन में कर देंगे। यहां पर माय डियर बात करें आपका 3 सही कितना 1/3 कितने दिन में कर देंगे। अब बात करें कुल काम आपको कितने दिनों में होगा। तो देखो पहले कितने दिन काम किया यहां से 10 दिन काम तो ये किया। यहां पर माय डियर बात करें काम कितने दिन में हुआ 10 दिन तो ये किया 10 दिन ये 10 दिन ये और 3 सही 1/3 ये काम किया। तो टोटल 10 10 10 30 हो गया। 30 में 3 से 1/3 ऐड करेंगे तो टोटल आपका जो वर्क है टोटल माय डियर आपका जो वर्क है वो कितने दिन में हुआ 33 सही 1/3 दिन में। कितने दिन में हो गया 33 सही 1/3 दिन में हो जाता है। पूरा जो कार्य होगा वो कितने दिन में होगा 33 सही 1/3 दिन में हो जाता है। वैसे तो काम 30 दिन में हो रहा था लेकिन ये जब 5-5 आदमी छोड़कर जाते हैं तो काम कितने दिन में हो जाएगा 33 सही 1/3 दिन में होगा। कितने दिन में होगा 33 सही 1/3 दिन में होगा। तो यहां पर ऑप्शन की माय डियर बात करें तो यहां पर क्या कर लेंगे 33 सही 1/3 दिन में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3 दिन में। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तरीका क्या रहेगा जब भी इस टाइप की माय डियर बात करेगा तो देखते जाएं समझते जाएं। अगला देखो अगला माय डियर उसने दिया हुआ है और बात आपकी क्या है एक बार पढ़ेंगे और बात आपकी क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़कर यहां पर सोल्व करने की आप क्या करेंगे कोशिश करेंगे। एक बार माय डियर पढ़ें बात आपकी क्या दी हुई है। क्वेश्चन माय डियर उसने दिया हुआ है और आपका क्या दिया है 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वे बस काम को मिलकर करें। बस वे काम को क्या करें मिलकर करें। हर 10 दिन में बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो बताएं काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलो कोशिश करेंगे एक बार। इस टाइप की बात अभी माय डियर अपन ने करी थी। यहां पर देखें बात आपकी क्या है। कोशिश कर रहे हो भाई करो एक बार पढ़ें माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है। कोशिश करोगे तो बात आपकी अपने आप बन जाएगी। चलो देखें। अब देखो यहां पर माय डियर बात करा 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अगर 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं कितने आदमी भाई 40 आदमी हैं और कितने दिन में कर रहे हैं आपके 30 दिनों में कर रहे हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें कुल काम आपका कितना आ जाएगा 1200। कुल काम आपका कितना हो गया 1200। यहां तक आपको किसी प्रकार ये आपका क्या हो गया कुल काम करना है इतना। अब बात करा कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें पहले दिन कितने आदमी काम करने आए। पहले दिन कितने आदमी काम करने आए आपके 40 और यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं और उन्होंने कितने दिन में छोड़ रहे हैं 10 दिन में। तो इन 40 आदमियों ने कितने दिन काम किया 10 दिन काम किया और 10 दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे आपका 400 यूनिट काम कर देंगे। और जैसे ही इन्होंने 10 दिन काम किया 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आदमी आपके कितने बचे 35 और ये 35 आदमी भी कितने दिन काम करेंगे 10 दिन काम करेंगे और 10 दिन में माय डियर ये कितना यूनिट काम कर देंगे आपके 350 यूनिट काम कर देंगे। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो यहां पर फिर आगे मैंने देखा कि फिर 10 दिन बाद फिर 5 आदमी चले गए। आदमी कितने बचे 30 और ये 30 आदमी कितने दिन काम करेंगे 10 दिन काम करेंगे और 10 दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे आपका 300।
अब देख लो काम कितना करना है, 1200 के आसपास है क्या, यहाँ पर माय डियर ऐड कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 और 300 को ऐड करेंगे 700 में 300 को ऐड किया कितना 1000, यहाँ तक जो काम हुआ, यहाँ तक जो आपका काम हुआ वो कितना हो जाएगा आपका 1050 काम हो गया। कितना काम हो गया, 1050 काम हो गया। टोटल काम करना है कितना है आपको 1200, कितना करना है भाई आपको 1200 काम करना है, और 1200 माय डियर काम करना है तो बचा हुआ काम कितना है आपका 150। अब 150 काम करेंगे तो देखो यहां पर 25 आदमी 5 आदमी चले गए, और ये 25 आदमी अगर 10 दिन काम करते हैं, ये 25 आदमी 10 दिन काम करते हैं तो ज्यादा काम कर देंगे, 250 यूनिट काम कर देंगे। आपको काम करना कितना है 150 ही करना है। तो यहां पर माय डियर ये 150, 25 आदमी 150 को कितने में कर देंगे, 150 बटा कितना कर दें 25 कर दें, 150 बटा क्या कर दे 25 कर दें। तो यहां पर माय डियर अगर इसका काटा कूटा करेंगे तो 25 से अगर 150 को काटेंगे कितने बार जाएगा आपका 6 बार। तो कुल काम कितने दिनों में होगा, कुल काम आपका कितने दिनों में होगा, यहां पर माय डियर अगर बात करें तो बात को देखें। पहले 40 आदमियों ने कितने दिन काम किया 10 दिन, फिर 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया 10 दिन, फिर 30 आदमियों ने कितने दिन काम किया 10 दिन तो 30 हो गया, और 25 आदमियों ने कितने दिन काम किया 6 दिन। तो टोटल काम आपका कितने दिन में हो जाएगा 36 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा 36 दिन में हो जाएगा। तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देखेंगे आराम से, क्योंकि जो बाद में आ रहे हैं उनको पूरे 10 दिन काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर 10 दिन काम करेंगे तो 250 यूनिट काम कर देंगे, और आपको तो काम करना कितना है 150 ही करना है। तो 150 यूनिट को कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में। तो टोटल काम आपका कितने दिन में हुआ 36 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त होगा 36 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यहां तक माय डियर बात आपको समझ में आ रही है, बात पकड़ में आई या नहीं आई। तो इस टाइप की बातें करेगा तो बातें आपको समझ आ जाना चाहिए। चलो देखें अगला अगला माय डियर पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है देखें समझें। वो बात कर रहा है 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, यदि 44 आदमी इस काम को साथ मिलकर शुरू करें तब प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। यहां पर माय डियर बात करा कोई काम है उसे 33 आदमी कितने दिन में कर देते हैं 30 दिन में, लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने तो कितने आदमी लगाए काम के लिए, आपके 44 आदमी लगाए, और इस काम को साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं ये काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे, कम से कम कितने दिन लगेंगे। तो एक बार कोशिश करें बात आपकी क्या आ रही है, एक बार कोशिश करें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या बन रही है। चलो देखें, अगर 33 आदमी 30 दिन तक काम करता तो काम पूरा हो जाता, यानी को टोटल आपका कार्य कितना होगा, आदमी कितने आपके 33, और 33 कितने दिन तक कर रहे हैं 30 दिन तक कर रहे हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें तो टोटल काम आपका कितना हो जाएगा 33 का अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें टोटल काम आपका कितना हो जाएगा 990। टोटल काम माय डियर आपका कितना हो गया 990। अगर 33 आदमी 30 दिन तक काम करते तो काम समाप्त हो जाना, यानी को टोटल काम कितना हो गया 990। अब बात कर रहा है लेकिन उसने कितने आदमी लगाए 44 आदमी लगाए, कितने आदमी लगाए 44 आदमी लगाए, और 44 आदमी लगाने के बाद हुआ क्या कि प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहां पर माय डियर अगर गौर करें तो देखें पहले दिन कितने आदमी आए 44, अब एक दिन बाद एक आदमी चला जाएगा, दूसरे दिन कितने आदमी आएंगे ये आएंगे, तीसरे दिन माय डियर बात करें कितने आदमी काम पर आएंगे इतने आएंगे। तो यहां पर काम कितने दिनों में समाप्त होगा, मैंने मान लिया काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है n दिनों में। कितने दिनों में समाप्त हो रहा है n दिनों में समाप्त हो रहा है। मुझे नहीं पता कितने दिनों में होगा, लेकिन मैंने मान लिया कि n दिनों में काम समाप्त हो रहा है। पहले दिन कितने व्यक्ति आए यहां पर माय डियर बात करें तो देखो पहले दिन कितने व्यक्ति आए 44, फिर कितने आए 43, फिर 42, यानी एक एक कम होता जा रहा है। अब कितने दिनों में अगर मैं इन सभी का योग कर लूं, अगर मैं इन सभी का क्या कर लूं योग कर लूं, तो ये एक दिन में इन्होंने काम किया होगा, दो अगले दिन इन्होंने किया होगा, कुल काम आपका आ जाएगा। और कुल काम आपका कितना दिया है 990 दिया है, कुल काम निकाल लें। तो यहां पर ये समांतर श्रेणी बन रही है, क्या बन रही है आपकी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग कर लें, और समांतर श्रेणी के पदों का योग आप माय डियर जानते हैं क्या होता है, एस बराबर आपका क्या होता है n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी होता है। आपने पढ़ा होगा n बराबर आपके कुल पद हो जाएंगे, a बराबर क्या होगा, प्रथम पद, पहला फर्स्ट पेड, क्लियर है। तो और n बराबर आपका हो जाएगा, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पद हो जाएगा यहाँ पर माइडियर बात करें, और b d बराबर आपका क्या होता है, सार्वंतर, और सार्वंतर आपका क्या होगा, d2 माइनस d1, यानी दूसरे पद से अगर पहला पद घटाएंगे तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर माइडियर रख दें, इसके n पदों का योग निकालने क्या आ जाएगा, n बटा आपका क्या है, 2 है। और यहाँ पर माइडियर बात करें 2a, a बराबर आपका कितना है, पहला पद क्या है आपका, पहला पद क्या है आपका 44 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना 44, प्लस यहाँ पर माइडियर बात करें n-1, ये आपका दिया हुआ है, n पदों की बात करें, सार्वंतर क्या होगा, दूसरे वाले पद से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद आपका क्या है, दूसरा पद आपका क्या है, यहाँ पर माइडियर बात करें 43 माइनस क्या करेंगे 44 करेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर बात करें d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ तक बात को देखें, यहाँ तक आपको बात समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक माइडियर बात को देखेंगे, बात को समझ आई या नहीं आई। अब देखो इन पदों का योग, ये भी कुल काम हो रहा है, टोटल काम आपका कितना दिया है 990 है, तो इसके बराबर आपका कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा, इसके बराबर आपका कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। अब इसे माय डियर सोल्व कर लें, और सोल्व करेंगे तो बात आपकी क्या रहेगी, देखें इधर आगे कहानी क्या चल रही है। अब देखो यहां पर माय डियर बात करें, इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो कैसे करें, ये आपका कितना हो जाएगा n/2, और यहां पर माय डियर बात करें 44 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 88, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -n+1, और बराबर आपका कितना आ रहा है 990 आ रहा है। क्लियर है। अब इसमें n की वैल्यू या तो ऑप्शन से रख दें, और n की वैल्यू ऑप्शन से माय डियर रखेंगे तो देखें इसको उधर ले जाएंगे और इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और n की वैल्यू भी यहाँ पर ऑप्शन से रख सकते हो। ऑप्शन से माय डियर रखोगे तो n बराबर कितना रखोगे 44 रखने पर आपका आंसर आ जाएगा, n बराबर 44 रखने पर आंसर आ जाएगा। तो काम आपका कितने दिनों में होगा, n दिनों में होगा, यानी n दिनों बराबर आपका 44। क्या किया, देखो सबसे पहले उसने आपका क्या दिया हुआ था, यहां पर माय डियर बात करा था 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो आपने सबसे पहले तो कुल काम निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आपका कुल काम निकाल लिया, ये तो आपका क्या हो गया, कुल काम आ गया। फिर उसने बोला है कि उसने 33 की जगह 44 आदमी लगाए, तो पहले दिन 44 आदमी काम करने आए और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो एक छोड़कर गया तो फिर 43, फिर 42, तो वो बात करा कम से कम कितने दिनों में होगा। तो यहां पर अपन ने बात कर ली कि n दिनों में काम होगा, और ये आपकी क्या बन रही, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बन रही, तो समांतर श्रेणी के पदों का योग करेंगे तो कुल काम आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। a बराबर क्या होता है आपका फर्स्ट स्टेप यानी पहला पद होगा, d बराबर क्या होता है सार्वंतर होता है, सार्वंतर बराबर क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। फिर बात करें तो यहाँ पर n/2, ये a की वैल्यू कितनी है आपकी 44 है, n-1 d बराबर कितना आ गया आपका -1 आया, और इसके बराबर रखेंगे और इसे माय डियर सोल्व करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, यानी आपका कुल वो जो काम है कम से कम कितने दिनों में हो जाएगा 44 दिनों में हो जाएगा। यहाँ तक माय डियर बात आपको समझ आई होगी, क्लियर है। अब देखें अगला, अगला माय डियर आपके सामने ये है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ें आराम से माय डियर, पढ़ेंगे और पढ़कर कोशिश करेंगे। कर्मचारियों के एक समूह किसी काम को करता है, दूसरे दिन से प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, और जिस दिन अंतिम आदमी कार्य छोड़कर जाता है उसी दिन कार्य पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर माय डियर बात उसने आपकी क्या करी है, हो जाता है यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर न जाए तो पूरा कार्य अभी लगे समय के 50% समय में समाप्त हो जाता है। तो बताएं समूह में कितने आदमी थे, तो बताएं समूह में कितने आदमी थे, तो बताएं समूह में कितने आदमी थे। चलो देखें, कोशिश करें, कोशिश क्या है, पढ़ लिया सभी ने। देखो कर्मचारियों के एक समूह में किसी काम को करता है, कितने दूसरे दिन से प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, दूसरे दिन से ही क्या हुआ एक आदमी काम छोड़कर जा रहा है, और जिस दिन अंतिम आदमी यानी जिस दिन अंतिम आदमी काम छोड़कर जाएगा उसी दिन काम समाप्त हो जाएगा। यानी उसने 5 दिन लगाए
तो जिस दिन पांचवा आदमी जाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, उसी दिन कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर जाए न जाए तो कार्य अभी लगे समय के 50% समय में अगर कोई छोड़कर नहीं जाता तो अभी जो समय लग रहा है ना उसके 55% समय में कार्य क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो बताएं समूह में कितने आदमी थे। अब यहां पर समूह में आदमी नहीं दिए तो मान लिया अपन ने माना समूह में एक आदमी है। कितने आदमी है, एक आदमी है। अब आगे माय डियर उसने बात करी दूसरे दिन प्रतिदिन से एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, जिस दिन अंतिम आदमी, जिस दिन क्या कर रहा, अंतिम आदमी जाएगा, यानी जितने आदमी उतना ही समय लग रहा है उसको। भाई अगर 5 आदमी और 5वां आदमी जा रहा है तो उसी दिन काम समाप्त हो रहा है, यानी 5वें दिन में हो रहा है। तो यहां पर माय डियर कुल समय उसको कितना लगेगा, तो यहां पर जिस दिन अंतिम आदमी कार्य छोड़कर जाता है उसी दिन कार्य समाप्त हो जाता है। तो कुल समय उसको कितना लग रहा है, यहां पर माय डियर बात करें तो कुल समय उसको आपका कितना लग रहा है। तो यहां पर कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय भी कितना लगेगा उसे, जितने आदमी उतना ही समय लगेगा। तो उसे कितने दिन लग रहे हैं, यहां पर माय डियर बात करें तो कितने दिन लग रहे हैं, समय किसमें दिया है, काम छोड़कर एक दिन लग रहे हैं। कुल समय उसे कितना लग रहा है, 1 दिन ही लग रहे हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखो उसने बात आपसे क्या करी है, दूसरे दिन से प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। अब एक आदमी काम छोड़कर जा रहा है तो पहले दिन कितने आदमी आए, 1 आए, और दूसरे दिन माय डियर बात करें कितने आएंगे, 1 आएंगे। फिर अगले दिन की माय डियर बात करें फिर एक आदमी फिर छोड़कर चला जाएगा, कितने आएंगे, 2 आएंगे। और फिर यहां पर माय डियर बात करें ऐसे ये कहानी चलती जाएगी, ऐसे ये कहानी आपकी क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। और कितने दिन तक चलेगी, 1 दिनों तक चलेगी। कितने दिनों तक, तो यहां पर माय डियर बात करें अब ये समांतर श्रेणी बन गई, इसके भी आप पदों का क्या कर दें, योग कर दें। इसके पदों का माय डियर योग करेंगे तो इसके पदों का आपका योग क्या आएगा, इनको सभी को ऐड कर दें तो इससे आपका कुल काम आ जाएगा। तो यहां पर समांतर श्रेणी टोटल जो पद हैं, टोटल पद ये कितने दिनों तक चलेगी, यहां पर माय डियर बात करें तो 1 दिनों तक चलेगी। कितने दिनों तक चलेगी, 1 दिनों तक चलेगी, क्योंकि आदमी एक सी है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है, तो x बराबर आपका n बराबर क्या हो जाएगा, x, तो x बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2a पहला पद क्या है आपका, x है, तो 2x हो जाएगा। फिर यहां पर माय डियर बात करें ये आपका क्या आएगा, n-1 की वैल्यू क्या आएगी, x-1, और यहां पर माय डियर बात कर रहा है 2a n-1 तो क्या है, x-1, x n की वैल्यू क्या है, x-1 हो जाएगा। फिर बात कर रहा है d की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक दूसरा पद क्या है, x-1 से माइनस इसको घटाएंगे तो यहां पर माय डियर बात करें x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ये आ गया। तो ये आप इसको सोल्व कर लें, और इसको माय डियर सोल्व करेंगे तो बात आपकी क्या है, इधर देखें, इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहां पर माय डियर बात करें इसे सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो यहां पर देखें ये आपका क्या है, बात आपकी समझें, ये आपका क्या आएगा, x/2, इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2x से -x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और ये -1 और -1 +1 हो जाएगा, तो अंदर आपका क्या बचेगा, x+1 बचेगा। यानी जब आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं तो उसे यहां पर माय डियर बात कर रहा है कितने, कुल समय कितना है, कुल आपका जो आ रहा है काम कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, बरोबर है। इन सभी का योग कर दिया कि कुल काम हुआ होगा इतना। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, उसने आपसे बोला क्या है, वो बोला 55। यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर नहीं जाता तो कितने, 55% कम समय में हो जाता। तो 55% इसका निकालने, और 55% माय डियर निकालेंगे, पहले जो समय लग रहा था इसका 55% निकाल लें, पहले जो समय लग रहा था स्टार्टिंग में कुल समय कितना लग रहा है, उसे x लग रहा है, इसका 55% निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x का 55% आपका क्या हो जाएगा, x × 55 बटा कितना, 100। ये हो गया। अब यहां पर माय डियर बात करें कुल समय निकालना है, तो कुल समय कितने दिन चल रहा है, यहां पर माय डियर बात कितने आदमी काम कर रहे हैं, x, ये तो समय आ गया, और समय में आदमी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल काम आ जाएगा। तो ये तो समय जो कम समय लग रहा है वो आ गया, कुल काम कितना आ जाएगा, कुल काम की माय डियर बात करें तो इसमें कितने का, आदमियों का मल्टीप्लाई कर दे, और आदमी कितने आपके x हैं तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर दें, कितने से काट दें, यहां पर माय डियर बात करें 5 से अगर काट दे तो ये आपका 11, और यहां पर ये आपका कितना बचेगा, 20, यही आएगा। अब कुल काम निकालने के लिए इसमें कुल काम आपका क्या आ जाएगा, कुल
अगर समय में अपन किसका मल्टीप्लाई कर दें, आदमियों का, जितने आदमी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर x इंटू कितना हो जाएगा आपका x बटा 11 बटा कितना 20। ये कुल काम आ गया। क्या आ गया आपका कुल काम। और पहले कुल काम कितना था, x बटा 2, इसका 55% कर दिया तो इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर माय डियर कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बटा कितना आपका 2 इंटू माय डियर बात करें ये आपका +1 बरोबर क्या आ जाएगा x इंटू x 11 बटा कितना 20। सिंप्लीफाई माय डियर कर दें तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। और ये x से आपका क्या कट जाएगा, x कट जाएगा। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप निकालोगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा। इसे सोल्व करने के बाद आपका x बराबर माय डियर बात करें तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, कितने दिनों में, माना भी क्या था x, कुल समय आपका कितना लगेगा, x दिन लगेगा, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी बात माय डियर समझ आई होगी। उसने जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दी, बात कर दी। क्लियर है, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात आ जानी चाहिए। बरोबर है भाई, क्लियर है। दोनों बार अपन ने कुल काम निकाल लिया और उसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। चलो देखें अगला। अगला देखें, ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे एक बार माय डियर। बात करें 20 आदमियों का एक समूह किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण से ये काम 7 दिनों में समाप्त होता है। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या ज्ञात करो। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या ज्ञात करो। लगाएं एक बार दिमाग, यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को और बोल क्या रहा है। उसने बोला है आदमियों का एक समूह किसी काम को कितने दिन में कर रहा है। यहां पर माय डियर बात करें 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण से ये काम 7 दिन में समाप्त होता है। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहां पर माय डियर काम करने वाले आदमियों की संख्या आपको निकालनी है। तो चलो देखें एक बार, पढ़ें आप, देख लें, समझें बात आपकी क्या है, देखेंगे समझेंगे और बोल क्या रहा है। पढ़ लिया आपने। अब यहां पर माय डियर चले देखें, माना कुल आदमी, क्या मान लेते हैं, माना यहां पर माय डियर बात कर रहा है, माना कुल आदमी कितने, 1 से। माना कुल आदमी कितने, 1 से। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक दिन कितने आदमी छोड़कर जा रहे हैं, 20 आदमी छोड़कर जा रहे हैं। तो पहले दिन कितने आदमी आए होंगे, x। दूसरे दिन आपके कितने आदमी आए होंगे, x माइनस 20। फिर बात करें कितने आए होंगे, x माइनस आपके 40। फिर कितने आए होंगे, x माइनस आपके कितने 60। ऐसे आदमी आए होंगे। तो इनका माय डियर बात करें, ऐसे आदमी आए और जिसके कारण ये काम 7 दिनों में समाप्त होता है। जिसके कारण ये आदमी कितने दिनों में समाप्त होता है, 7 दिनों में। तो यहां पर माय डियर बात करें तो आएंगे तो एक समूह में काम, अब यहां पर ये कितने दिनों तक आएंगे, कुल आदमी है। अब उसने बात करी है तो काम जहां तक लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, घटाते घटाते आपका एक्स मेन। अब एक्स मेन आ रहे हैं तो देखो बात आपको क्या है, इन सभी का अपन योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अभी जो काम हो रहा है कितने, अगर एक समूह में अगर 100 आदमी आते तो 4 दिन में हो जाता, कितने दिन में हो जाता, 4 दिन में हो जाता, कितने दिन में हो जाता, 4 दिन में। तो यहां पर माय डियर बात करें तो a बराबर कितना है आपका, x है। तो निकाल लें क्या होता है, कुल पद आपके कितने मान लें, कुल पदों की माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, कुल पद आपके कितने कितने दिनों में हो रहा है, 7 दिनों में हो रहा है। कितने दिनों में हो रहा है, 7 दिनों में। कहां तक चलेगी कहानी, 7 दिनों तक। तो यहां पर अपन जानते हैं ये क्या होता है, इसका योग कर लेंगे। ये भी समांतर श्रेणी बन रही है, इसका योग क्या होता है, n/2 और ये आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर माय डियर बात करें n बराबर कितना है, 7 है। ये हो गया, 7 दिन लग रहे हैं ना भाई, 7 दिन लग रहे हैं तो 7 दिन तक काम करेंगे, 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। 2a, a बराबर आपका कितना है, x है।
n-1 की माय डियर बात करें तो 7 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 7 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। d बराबर बात करें तो d बराबर कितना आएगा, दूसरे पद में से पहला घटा देंगे x माइनस 2 माइनस कितना x, ये इससे कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें d बराबर क्या आ जाएगा -20 आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसने बोला है कि समूह के जो आदमी 4 दिन में कर देते तो वो भी कुल काम और ये भी कुल काम हो गया, तो अगर वो आदमी छोड़कर नहीं जाते तो काम कितने दिन में होता। तो यहाँ पर माय डियर बात करें वहां पर कितने आदमी थे, एक समूह में 100 आदमी थे और वो कितने दिन काम करते हैं 4 दिन काम करते हैं, तब भी तो काम आपका समाप्त हो रहा है। तो ये वाला काम और ये वाला काम आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई माय डियर कर लें, 2 को उधर ले जाएं, 2 को क्या ले जाएं उधर ले जाएं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखें बात को समझें, चीजों को देखें किस प्रकार से बात आपकी चल रही है। यहां पर ये 7/2 उधर 4x होगा, 4x बराबर माय डियर बात करें तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4x बराबर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 7/2 और बात कर रहा है 2x माइनस माय डियर बात करेंगे 120 होगा, यही होगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, किसी को नहीं है। अब देखिए यहां पर माय डियर बात करें ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, इसका कर दे तो ये आपका 14x हो जाएगा और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना 0, ये आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 अरे कितना 8 हो जाएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, 800 ये हो जाएगा। अगर माय डियर उसको इधर लेके आ जाएं तो यहाँ पर आपका 6x बचेगा, कितना बचेगा आपका ये 6x और 6x बराबर कितना क्या आएगा, x बराबर माय डियर बात करेंगे तो बात आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 800 कितने को 6 से भाग दे दें और 6 से माय डियर भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 कम कितना 6 और बात करें 2 बचा आपका कितना हो जाएगा ये 24 6 चौक कितना हो जाएगा 24, कितने दिन में हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका 140। तो काम आपका कितने दिनों में हो जाएगा 140 दिनों में हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा 140 दिनों में। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अपन ने मान लिया कि कुल आदमी कितने 1 हैं और वो बात कर रहा है कि 20 आदमी छोड़कर जाते हैं। पहले दिन 100 आदमी आए, फिर x-20 आएंगे, फिर x-40 आएंगे, x-60 आएंगे, इससे कहानी कितने तक चलेगी 7 दिनों तक चलेगी। अब 7 दिनों तक 7 पदों का योग कर लें तो कुल काम आ जाएगा 7 पदों का योग अपन ने समांतर श्रेणी से करेंगे और समांतर श्रेणी का योग क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n बराबर कितना है 7 है, a बराबर कितना है x है और n बराबर कितना है यहाँ पर माय डियर बात करें तो n बराबर कितना है 7 है, तो n-1 करेंगे तो 6 बचेगा और d बराबर कितना आ रहा है आपका -20 आ रहा है। और ये भी कुल काम है, अगर वो छोड़कर नहीं जाते तो कितने दिनों में हो जाता, अगर 100 आदमी काम करते तो 4 दिन में हो जाता और 4 दिन में माय डियर हो जाता। तो यहाँ पर माय डियर बात करें x इंटू 4 करेंगे ये भी उसके बराबर होगा, तो 4x बराबर अपन ने सिंप्लीफाई किया और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। अगला माय डियर दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये दिया है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, बात आपकी क्या है ये करेंगे। अगला माय डियर पढ़ें और बात आपकी क्या कर रहा है, देखिए समझे, चीजों को देखते जाएं समझते जाएं, बात आपकी क्या है। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब वहां पर समूह में उसने आदमी नहीं दिए थे, यहाँ आदमी दे रहा है। देखो यहाँ पर 50 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 50 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, यहाँ पर माय डियर बात करें 50 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 40 दिन काम कर रहे हैं। तो कुल काम माय डियर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कुल काम हो गया कितना 2000 हो गया। अब बात करें यदि हर 10 दिन में 5 आदमी, पहले दिन कितने, ये तो कुल काम आ गया आपका, क्या आ गया कुल काम। अब यहाँ पर हर 10 दिन में अगर 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में होगा। यहाँ पर माय डियर बात करें पहले दिन आपके कितने आदमी आए 50 आदमी और उन्होंने कितने दिन काम किया 10 दिन काम किया और 10 दिन काम किया तो काम आपका कितना हो गया 500 हो गया। फिर बात करें अगले दिन, अगले 10 दिन में अब 10 दिन होते 5 आदमी काम छोड़ देंगे तो फिर बचे कितने आपके 45 और ये 45 आदमी भी कितने दिन काम करेंगे 10 दिन काम करेंगे। तो काम जो होगा यहाँ पर माय डियर बात करें कितना हो जाएगा आपका 450 होगा।
फिर 10 दिन होते ही ये 5 आदमी फिर काम छोड़ देंगे, बचे कितने आपके 40, और ये भी कितने दिन करेंगे 10 दिन। तो यहाँ पर ये काम कितना कर देंगे आपका 400 कर देंगे। टोटल काम आपको करना है कितना 2000 के आसपास करना है। तो कहानी को और बढ़ाएं। फिर बात करें अगले की माय डियर बात करें तो देखो कितने 5 आदमी फिर काम छोड़ देंगे, बचे कितने आपके 35 आदमी, और ये 35 आदमी कितने दिन काम करेंगे 10 दिन काम करेंगे। कितना काम कर देंगे आपका 350 काम कर देंगे। 350 कितना काम हो गया यहाँ पर माय डियर बात करें 450 और 350 को अगर ऐड करेंगे तो 800, और यहाँ पर इसको अगर ऐड किया तो आपका 900, 900 और 800 कितना हो जाएगा 1700। फिर आगे देखें फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, कितने बचे आपके 30 आदमी और 30 आदमी। अब देखो काम कितना बचा है 300 ही बचा है, तो ये भी कितने दिन काम करेंगे 10 दिन काम करेंगे, और 10 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा 300। तो काम कितना हो गया यहाँ पर माय डियर बात करें 500 और 400 को ऐड करेंगे 900, 900 में 300 को ऐड करेंगे 1200, और 1200 में ये आपका 800 ऐड किया कितना हो गया 2000 हो गया। तो टोटल दिन कितने लगे 10 10 10 10 10, कितने दिन में हो गया 50 दिन में काम हो जाएगा। कितने दिन में काम हो जाएगा 50 दिन में काम हो जाएगा। पूरा मामला बैठ रहा है तो कितने दिन में काम हो जाएगा 50 दिन में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर जब भी इस टाइप की बात करेगा, समूह की अगर बात करता है और आदमी नहीं देगा तो वहां पर क्या मान लेना है आपको एक्स मान लेना है। अगर आदमी दिया हुआ है तो यहां पर आप डायरेक्ट बात को करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 50 दिन में हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अगला पढ़े। अगला माय डियर पढ़ेंगे एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस में, क्या है ये यहां पर माय डियर बात करें क्या दिया हुआ है आपका फार्म हाउस। फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है वह, और बात करता है कि 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद 20 और मजदूरों को कार्य पर लगाकर निर्माण कार्य समय पर पूरा कर देता है। यदि ये अतिरिक्त न लगाए तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पर माय डियर उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी माय डियर बात क्या कर रहा है, उसने बोला है एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। उसने जो ठेका लिया तो उसने बात करी कि मैं 20 दिन में क्या कर दूंगा बनाकर इसको क्या कर दूंगा तैयार कर दूंगा। फिर बात कर रहा है कि वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है और 40 मजदूर लगाकर कार्य शुरू भी कर देता है, लेकिन 10 दिनों बाद वह 20 और मजदूर को कार्य पर लगाकर निर्माण उसने और एक्स्ट्रा मजदूर लगाए, तब जाके कार्य क्या हुआ, उसने ठेका तो ले लिया था लेकिन उसको लग रहा था कि यार कार्य समाप्त नहीं होगा समय पर, तो उसने 10 दिन बाद 20 मजदूर और लगाए और समय पर काम निपटा दिया। यदि वह ये अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में कितने अतिरिक्त दिनों और लगते। क्लियर है? तो यहां पर माय डियर बात करें एक भवन निर्माता फार्म हाउस को 20 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। तो यहां पर अपन एफिशिएंसी मान लेते हैं, यहां पर कितने मजदूर लगाए उसने, कितने मजदूर लगाए, एफिशिएंसी सभी की क्या मान ले 1 मान ले। सभी आदमियों की एफिशिएंसी आपकी क्या मान ली आपने 1 मान ली। ये अब बात कर रहा है यहां पर 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है। उसने कार्य शुरू कर दिया, कितने मजदूर लगाए 40 आदमी, और इन 40 आदमियों ने माय डियर कितने दिनों तक काम किया 10 दिन तक काम किया। और ये 40 आदमी 10 दिन में कितना काम कर देंगे 400। कितना कर देंगे 400। अब 10 दिन होते ही जैसे उसने 40 तो लगाए थे और 10 दिन होते उसे लगा यार काम जल्दी सही समय पर नहीं होगा, जो वादा किया था उसमें काम नहीं होने वाला, 20 दिन में काम निपटने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया 20 मजदूर और लगा दिए। क्या लगा दिए 20 मजदूर। तो यहां पर माय डियर कितने मजदूर लगा रहा है 40 तो पहले ही थे, और उसने कितने मजदूर और लगा दिए 20 मजदूर और लगा दिए, और कार्य को समय पर पूरा कर दिया। यानी कार्य कितने दिन में होने वाला था 20 दिन में। 10 दिन तो पहले काम कर चुके हैं और 20 दिन में होगा तो 10 दिन और काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे 10 दिन। तो यहां पर माय डियर बात करें 40 और 20 को ऐड करेंगे, 40 और 20 को ऐड किया 60, 60 में 6 का गुणा किया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 600। तो कुल काम आपका कितना हो गया 600 हो गया। कितना, ये कुल काम 400 और 600 को ऐड करेंगे कितना हो गया 1000। कुल कार्य हो गया ये आपका क्या है कुल कार्य, ये आपका क्या हो गया कुल कार्य। अब उसने बात करी यदि ये एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो कितने दिन अधिक लगते। तो यहां पर माय डियर अगर एक्स्ट्रा आदमी कुल काम तो कितना है 1000 है, अगर ये एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो इस पूरे 1000 को 40 व्यक्ति करते। कितने कौन करते 40 व्यक्ति। और ये 40 व्यक्ति अगर 1000 काम को करते तो इनको कितना समय लगता
ये 1000 काम को अगर 40 व्यक्ति माय डियर करते, 40 व्यक्ति अगर करते तो देखो इनको कितना समय लगने वाला था। टोटल काम आपका कितना है 1000। और अगर ये अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो इस पूरे काम को कौन करते, वो 40 व्यक्ति करते। और 40 व्यक्ति अगर करते तो टोटल इसको समय कितना लगता है, ये 0 से 0 उठा दें, इससे माय डियर काटेंगे 4 दूनी कितना 8, 4 पंजे कितना 20, तो कितना समय लगता 25 दिन लगता। कितने दिन लगते 25 दिन लगते। लेकिन उसने पूछा है तो कार्य कितने अधिक दिनों में समय में समाप्त होगा। पहले काम कितने दिनों में हो रहा था, 20 दिनों में हो रहा था, तो अतिरिक्त दिन कितने लगे, अतिरिक्त दिन। और अतिरिक्त दिन माय डियर कितने लगेंगे, यहां पर बात करें बाद में कितने लग रहे 25, पहले कितने लग रहे थे 20, अतिरिक्त ज्यादा कितने दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे। अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 दिन ज्यादा लगेंगे। पहले 20 दिन में हो रहा था, लेकिन अगर वो नहीं लगाता तो काम कितने दिन में होता 25 दिन में होता, तो उससे पहले से कितने दिन ज्यादा लग रहे 5 दिन ज्यादा लग रहे। इतनी बात आई समझ या नहीं आई, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत या नहीं है। अब देखो इसी को माय डियर और तरीके से अगर देखना चाहें तो बात आपकी क्या रहेगी, बात आपको देखें अगर आप थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें। उसने माय डियर बात करिए, बात आपकी क्या है, बात को समझना कि उसने बोला है कि अगर 40 आदमी ठेका क्या लेता है, वो 40 आदमी यहां पर माय डियर बात करें 40 आदमी उसने लगाए और 20 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया आपका। यहां पर माय डियर बात करें तो कितना 20 दिन में बनाने का ठेका 20 दिन में ले रहा है, और काम कितने दिन में कर रहा है। देखो बात को समझना, बात आपकी क्या है 10 दिन कर रहे हैं तो काम 40 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं 10 दिन कर रहे हैं। 10 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया इसने 400। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है अतिरिक्त लगाने की बात कर रहा है। देखो ये 40 आदमी के बाद वो बात कर रहा है उसने एक्स्ट्रा कितने आदमी लगाए, आपके 20 आदमी लगाए। कितने आदमी लगाए 20 आदमी, और इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया 10 दिन काम किया। काम कितना हो गया आपका 600। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये जो 20 आदमी एक्स्ट्रा लगाए, जो 20 आदमी आपके एक्स्ट्रा लगाए उन्होंने कितना काम किया होगा, 20 × 10 करें तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा वाले हैं इन्होंने काम कितना किया होगा 200 यूनिट काम किया होगा। अगर ये 200 यूनिट काम कर रहे हैं, अगर मैं एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो ये काम किसको करना पड़ता 40 व्यक्तियों को करना पड़ता। किनको करना पड़ता 40 व्यक्तियों को। और ये 20 यूनिट को 40 व्यक्ति कितने में, 200 यूनिट को 40 व्यक्ति कितने में करते 5 दिन में करते। तो 5 दिन में 200 यूनिट को इनको करने में कितने दिन ज्यादा और लगते 5 दिन और ज्यादा लगते। क्या लगते 5 दिन ज्यादा और लगते, तब भी आंसर आपका क्या आता 5 डे ही आता। अगर वो आदमी नहीं लगाता तो ये 200 यूनिट काम उन 40 व्यक्तियों को ही करना पड़ता, और वो 40 व्यक्ति 200 यूनिट को करने में कितने दिन और लगाते 5 दिन और लगाते, यानी कितने दिन ज्यादा लगेंगे 5 दिन ज्यादा लगेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी इस बात को कर सकते हो, डायरेक्ट भी इस बात को आप बना सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला देखें, अगला क्या दिया है। अगला दिया हुआ यहां पर माय डियर पढ़े क्वेश्चन को, बात आपकी क्या कर रहा है। देखो दावा कर रहा है, वो वादा कर रहा है यहां पर, और वादे अक्सर टूट जाते हैं। एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है। क्या दावा कर रहा है कि 40 दिन में निपटा दूंगा काम को, और 100 आदमियों को काम पर लगाता है। 100 आदमी काम पर भी लगा दिए उसने फटाफट, और 35 दिन बाद वह 100 और अधिक आदमियों को काम पर लगा। अब उसने पहले तो बोल दिया कि 40 दिन में निपटा दूंगा, लेकिन 35 दिन बाद उसे लगा कि यार काम समय पर नहीं होगा, जो मैंने वादा किया था वो वादा मैं पूरा निभा नहीं पा रहा हूं। तो उसने क्या किया कि मैं वादा तो पूरा करके रहूंगा, वादा तो टूटने नहीं दूंगा। तो 35 दिन बाद उसने 100 और अधिक लगा दिए, भले खर्चा ज्यादा हो जाए, 100 आदमी और लगा दिए, जिससे काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि वह 100 आदमी न लगाए जाते, यदि वह 100 आदमी न लगाए जाते, 100 आदमी नहीं लगाए जाते, 100 आदमी नहीं लगाए जाते, तो काम कितने दिन देरी में होता। अगर वो नहीं लगाता तो जो उसने वादा किया था उससे कितने दिन बाद काम होता। क्लियर है। चलो देखो यहां पर माय डियर वही क्वेश्चन है, वही तरीका है, बात आपकी क्या है देखें। एक ठेकेदार 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है। दावा तो कर दिया उसने, और 100 आदमियों को लगा भी दिया। कितने आदमी लगाए भाई 100 आदमी, और 100 आदमी लगा रहा है। कितने आदमी लगा रहा है 100 आदमी लगा रहा है, और ये 100 आदमी है माय डियर कितने दिन काम कर रहे हैं 35 दिन। और 35 दिन माय डियर इन्होंने काम अगर किया, 100 आदमियों ने 35 दिन अगर काम किया तो काम कितना हो जाएगा आपका 3500 काम हो गया। कितना काम हो गया आपका 3500, ये हो गया।
अब हुआ क्या, काम तो उसको निपटाना 40 दिन में ही है। कितने दिन में निपटाना है, 40 दिन में निपटाना है। और जब उसे लगा कि 35 दिन, यार 35 दिन तो निकल गए, काम नहीं हो रहा, 100 आदमी और लगाए, तो ये माय डियर बात कराए, ये 100 आदमी तो रहेंगे, ये 100 आदमी जो पहले काम कर रहे थे ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और उसने क्या किया, 100 आदमी और लगा दिए, और काम 40 दिन में करना था, 35 दिन काम कर चुके हैं, कितने दिन करेंगे, 5 दिन और काम करेंगे। बात को समझना, यहां पर 100 और 100 कितना, 200, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। तो कुल काम कितना हो गया आपका, 4500। कुल काम आपका कितना हो जाएगा, यहां पर मैं ये बात करें तो कुल काम आपका कितना हो जाएगा, 4500। कितना हो गया, कुल काम आपका 4500। अगर यहां पर माय डियर कुल काम ये है, अगर वो 100 आदमी नहीं लगाता, 100 आदमी नहीं लगाता तो ये पूरा काम किसको करना पड़ता, 100 आदमियों को ही करना पड़ता। ये एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो 100 आदमी 4500 यूनिट को करने में कितना समय लगाते। यहाँ पर माय डियर बात करें, 4500 को कितने से भाग दे दे, 100 से, और 100 से भाग दे दें तो आपका कितना आ जाएगा, 45 दिन आएगा। कितना दिन आएंगे आपके, 45 दिन। अगर वो 100 आदमी नहीं लगाते तो काम समाप्त कितने दिन में होता, 45 दिन में। और उसने वादा कितने दिन का कर रखा था, 40 दिन का कर रखा था, यानी पहले से कितने दिन ज्यादा लगेंगे, 5 दिन ज्यादा लगेंगे। कितने दिन ज्यादा लगते, 5 दिन ज्यादा लगते, तो आंसर आपका क्या आ जाता, 5 आ जाता। तो आंसर आपका क्या आ जाता, डी ऑप्शन आ जाता। इतनी बात समझ आई या नहीं आई। अब यहीं पर माय डियर आप क्या कर सकते हो, इतना भी अगर नहीं करें तो देखो इसको और क्या कर सकते हैं, तरीका आपका क्या अभी देखा था। अगर उसने माय डियर बात करिए 5 दिन में उसने कितने आदमियों से काम करे, 100 आदमी एक्स्ट्रा लगाए, और इन 100 आदमियों ने, बात को समझे देखें, 100 आदमियों ने कितना काम किया होगा वो तो बात समझ आएगी, वो अलग से बात को देख रहे हैं। इन 100 आदमियों ने 5 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 500। अगर ये 100 आदमी नहीं लगाते थे, ये काम पिछले वाले लोगों को ही करना, तो 500 यूनिट को करने में ये लोग कितना टाइम लगाते, 100 500 बटा 100 कितना, 5 दिन ज्यादा लगाते। कितने दिन, 5 दिन। ये 500 यूनिट को करने में 5 दिन लगते थे, 5 दिन ही तो एक्स्ट्रा लगते, तो तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, डी आएगा। तब भी आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है। वो यहीं पर मैंने आपको बता दिया। अगर इधर भी ना करें तो आप देख सकते हो, यहीं से डायरेक्ट बात को देख सकते हो कि किस टाइप से कहानी आपकी बनने वाली है। बरोबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, बरोबर है। अब देखो अगला दिया हुआ है, यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला हुआ क्या है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। कितने दिन में करने का दावा कर रहे हैं, 38 दिन में। और बात कर रहा है 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए, जिससे कि काम 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया। जिससे कि काम आपका कितने दिन पहले समाप्त हो गया, 1 दिन पहले ही। यदि ये 5 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन में पूरा होता, तो काम आपका कितने दिन में पूरा होता। एक बार पढ़ें क्वेश्चन को और एक बार पढ़कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार पढ़कर माय डियर आंसर देने की आप कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या है। 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। दावा कर रहे हैं वो, और दावे कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। दावे कभी कभी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 25 दिन 5 आदमी और काम पर लगाए गए, जिससे काम 1 दिन पहले ही हो गया। और 25 आदमी लगाने के बाद काम क्या हो गया, 1 दिन पहले ही हो गया। यदि ये 5 आदमी काम पर न लगाए जाते, यदि 5 आदमी का 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए, जिससे काम 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया। यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिनों में पूरा होता। तो ये काम कितने दिनों में पूरा होता, बात को समझें। यहाँ पर माय डियर बात करा 30 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करने का वादा कर रहे हैं, 38 दिन में। लेकिन वो बात करा 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए, जिससे काम 1 दिन पहले ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। यदि वह 5 आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन में समाप्त होता। चलो देखो, अब यहाँ पर ये 30 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया। तो चलो देखो 30 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने आदमी है, 30 आदमी। और ये 30 आदमी 30 दिन 5 दिन 25 दिन बाद 5 आदमी काम पर और लगाए गए। लेकिन इन 30 आदमियों ने कितने दिन काम किया, यहाँ पर माय डियर बात करें 25 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। कितने दिन काम किया, 25 दिन काम किया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 700, इतना काम हो गया। क्लियर है। अब यहां पर माय डियर उसने बात आपसे क्या करी है, बात को समझना।
वो बात कर रहा है कि 5 आदमी और काम पर लगाए गए जिससे काम 1 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, कि 5 दिन पहले 5 आदमी और लगाए गए जिससे काम क्या हुआ, 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर 5 आदमी और लगा रहा है जिससे काम कितने दिन पहले हो गया, 1 दिन पहले। तो यहाँ पर 5 आदमी और लगा देते हैं। पहले आदमी कितने थे आपके 30, और इसमें कितने आदमी और बुला लिए अपन ने, तो काम 1 दिन पहले ही समाप्त हो गया। काम कितने दिन में समाप्त होना था, 38 दिन में, लेकिन काम कितने दिन में हो गया, 37 दिन में। और यहाँ पर काम कितना कर चुके हो आप, 25 कर चुके हो, तो 25 दिन तो काम कर चुके हो, तो 37 में से कितना घटा दे, 25, और 25 घटाएंगे तो बचा कितना, 12। यानी इन्होंने कितने दिन काम किया होगा आपका, 12 दिन। इन्होंने कितने दिन काम किया होगा, 12। और यहाँ पर माय डियर बात करें 30 और 5 को ऐड करेंगे 35, 35 इंटू 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 420 आएगा। कुल काम आपका कितना हो गया, 0। यहाँ पर बात करें कितना, 7, और ये कितना, 11। कुल काम आपका कितना हो जाएगा, 1170। अगर ये 5 आदमी माय डियर नहीं लगाता, तो ये 5 आदमी नहीं लगाता तो ये पूरा काम किसको करना पड़ता, 30 आदमियों को करना पड़ता। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये काम किसको करना पड़ता, 30 आदमियों को करना पड़ता। तो यहाँ पर अगर 1170 को मैं कितने से भाग दे दूं, 30 आदमियों को करना पड़ता। इससे माय डियर अगर डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पर बात करें इसको 117 को 3 से भाग देंगे, 3 का कितना, 9, 2 बचा 27 हो जाएगा, और 27 को 3 से भाग देंगे कितनी बार, 9 बार। तो कितने दिन लगेंगे, 39 डे लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 39 डे। पहले माय डियर बात करें 38 दिन लग रहे थे, तो कितने ज़्यादा दिन लग रहे हैं, यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका कितना है, 39 माइनस कितना कर दें, 38। कितने दिन ज़्यादा लगेंगे, 1 दिन ज़्यादा लगेंगे। कितने दिन ज़्यादा लगेंगे, 1 दिन। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब डायरेक्ट अगर इतना भी नहीं देखना चाहो तो अपने जो अभी करते आए वैसे अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो क्या है बात आपकी, देखो इतनी बात समझ आ गई। यहाँ तक कितने दिन ज़्यादा लगेंगे, 1 दिन ज़्यादा लगेगा। अब देखो डायरेक्ट अगर करना चाहो, डायरेक्ट अगर इसको भी आप ना करना चाहो तो कैसे करेंगे भाई। उसने कितने आदमी लगाए, यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसने आदमी आपके कितने लगाए, 5, और ये 5 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 12, और इन 5 आदमियों ने 12 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 60। अगर ये 5 आदमी नहीं आते तो ये जो 60 यूनिट काम इन्होंने किया है, यही काम किसको करना पड़ता, यही काम पुराने लोगों को करना पड़ता। कितने लोगों को करना पड़ता, पुराने लोगों को करना पड़ता। और पुराने लोग माय डियर ये 60 यूनिट को कितने दिन में कर देते, जो पुराने लोग हैं ये 60 यूनिट को कितने दिन में कर देते। बात को समझे, बात आपकी क्या है। तो ये पुराने लोग इस 60 यूनिट को कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। तो पहले कितना लग रहा था आपका, 37, 1 दिन कम लगा था, तो 37 की जगह कितने लगेंगे, 39, और 39 लग रहे हैं तो 38 से कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 दिन ज़्यादा लग रहा है। तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तब भी आंसर आपका क्या आ रहा है, यही आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, बरोबर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, अरे बोलो आगे इतनी बात समझ या नहीं है। अब इसके आगे की कहानी माय डियर अपन देखें तो बात आपकी क्या है, देखें अगला उसने आपको क्या दिया हुआ है, बात आपकी समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और बात को पढ़ें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए 12 मजदूर 8 घंटे काम करके 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितना समय लेंगे। क्या आगे आपका MDH की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, MDH की माय डियर बात कर रहा है। और ये MDH की जो बात करेगा तो बात को आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर माय डियर आपने पढ़ा भी होगा और क्या होता है, देखें बात को समझेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा तो आपको किसका यूज लेना है, MDH का। बस ध्यान ये रखना है, जो भी यहाँ पर माय डियर काम करेगा, जो भी आपका काम करेगा, काम आपका नीचे आएगा और काम को छोड़कर जितनी भी चीजें वो सब कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी। जो भी काम होगा वो आपका ऊपर आएगा और काम को छोड़कर जितनी भी चीजें आएगी आपकी वो सभी क्या आएगी, ऊपर आएगी। बस इतना सा माय डियर ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, बात आपकी अपने आप बन जाएगी। बात आपकी क्या होगी, अपने आप बन जाएगी। और अपने आप माय डियर बनेगी तो बात आपकी क्या है, देखें करना क्या है। देखो अब यहां पर माय डियर उसने बोला हुआ क्या है, ध्यान क्या रखना है, कुछ नहीं, कि यहां पर जो काम है
कितना काम कर रहा है उसको छोड़कर जितनी भी बातें हैं वो सब कहां पर आएगी, ऊपर आएगी, और कार्य आपका हमेशा कहां पर आएगा, नीचे आएगा। जब भी इस फॉर्मूले का माय डियर आप यूज लोगे तो यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, उसने क्या होता है MDH आपका क्या होगा M1, यहां पर माय डियर बात करें H1, और ये आपका क्या हो जाएगा D1 अपॉन आपका क्या हो जाएगा W1 बराबर माय डियर बात करें तो आपका क्या होगा M2 और ये आपका क्या होगा H2 और ये क्या हो जाएगा D2 और अपॉन कितना हो जाएगा आपका W2। अब देखो क्या कर रहा है, उसने बोला है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने आदमी काम कर रहे हैं, 16 आदमी। कितने आदमी काम कर रहे हैं भाई, 16 आदमी काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। काम करके यहाँ पर माय डियर बात करें कुछ दिन वगैरह यहाँ पर आपका दिया है क्या, मीटर चौड़ी तथा ऊंची दीवार को 25 दिन में कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 घंटा काम करके कितने दिन काम कर रहे हैं, 25 दिन। अब काम क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं आपकी 150 मीटर, और यहां पर बात करें 20 मीटर, 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार बना रहे, ये तो काम हो गया। और इसके बराबर माय डियर बात करें तो उसने ज्ञात कीजिए 12 मजदूर, कितने मजदूर हैं, 12 मजदूर हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन में करके, कितने दिन, दिन नहीं दिया है, कितने दिन है, D दिन मान लिया। अब काम क्या कर रहे हैं, काम क्या है आपका 800 मीटर लंबी, और ये आपकी 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर क्या है ऊंची दीवार को बना रहे हैं। ये हो गया। काटा कूटा माय डियर करेंगे, और काटा कूटा अगर करेंगे तो बात आपकी क्या है, बात को समझते जाएं। यहाँ पर माय डियर बात करें ये 0 और ये 0 से आपका क्या उठ जाएगा 0, और ये 8 से आपका क्या हो जाएगा 8। फिर माय डियर बात करें ये आपका 6 है, और 6 से आपका ये क्या होगा 12 यहाँ पर माय डियर कट गया, और कुछ काटें तो ये 15 से आपका क्या उठ जाएगा 15। यहाँ पर माय डियर बात करें अब बचा हुआ आपका क्या है, देखें यहाँ पर अगर 4 से 6 से काटना चाहे तो ये 1 बार, और ये कितने बार 2 बार। यहाँ पर माय डियर बात करें ये 1 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा आपका 8 बार। और कुछ बचा हुआ है क्या, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 से ये 4 बार कट जाएगा। बचा हुआ कितना है आपका यहाँ पर 25 इंटू 4 करेंगे, और कुछ बचा हुआ है क्या, तो D बराबर यहाँ पर माय डियर बात करें तो D बराबर आपका कितना आ जाएगा, D बराबर माय डियर बात करेंगे तो देखो और कुछ बचा हुआ है क्या, यहाँ पर कितना है आपका 4, तो ये बचा हुआ, ये 2 बचा हुआ है, और 2 से माय डियर इसको काट दे कितनी बार 2 बार, तो D बराबर आपका कितना आ जाएगा 50 दिन। काम कितने दिन में हो जाएगा, 50 दिन में हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें कितने दिन में वो बना देंगे, 50 दिन में। तो आपको ध्यान ये रखना है जो कार्य होगा, कार्य को छोड़कर जितनी भी चीजें होगी वो आपकी ऊपर आएगी, और कार्य आपका क्या आएगा, नीचे आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक माय डियर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बरोबर है। चलो देखें अगला। अब अगले में आप दिमाग लगाओगे, कोशिश करें। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखिए पढ़े क्वेश्चन को बोल क्या रहा है। उसने बोला है एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदते हैं। 200 दिन काम करने के बाद, यहां पर बात कर रहा है 4.5 किलोमीटर, ये आपका क्या है किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर तक हो पाता है। तो बताएं काम को समाप्त होने पर, समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त आदमी उसे लगाने पड़ेंगे, कितने अतिरिक्त आदमी उसे लगाने पड़ेंगे। तो एक बार कोशिश करें यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर उसने बोला एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदते हैं। अब 200 दिन काम करने के बाद कितनी खुदी, 4.5 किलोमीटर तक ही काम हो पाया। तो बताएं काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। टोटल दीवार उसको कितनी बनानी है, 12 किलोमीटर। अब 200 दिन काम करने के बाद कितने दिन काम किया, 200 दिन। तो यहां पर माय डियर बात करें आपका क्या हो जाएगा M1 H1 D1 अपॉन क्या होगा W1 बराबर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा M2, ये आपका क्या होगा H2 और D2 अपॉन क्या होगा। अब यहां पर माय डियर बात करें 45 आदमी, कितने 45 आदमी लगाए उसने, कितने आदमी लगाए, कितने आदमी भाई 45 आदमी है। और 45 आदमियों ने माय डियर एक साथ 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदते हैं। 200 दिन काम करने के बाद कितने दिन काम किया, 200 दिन। 50 आदमियों ने कितने काम किया, 200 दिन। अब दिन में इन्होंने आवर वगैरह नहीं दे रखे, दिन दे रखे हैं। कितने दिन काम किया, 200 दिन काम किया। और कितना काम निपटाया इन्होंने, यहां पर माय डियर बात करें कितना काम निपटाया, यही हुआ काम।
अब बात कर रहा है कि समय पर काम नहीं होता नजर आ रहा, वादे पूरे नहीं हो रहे तो कुछ आदमी और लगाएगा। तो 200 दिन काम करने के बाद 4 किलोमीटर, तो बताएं काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी, पहले कितने थे 45, और मैंने फिर आदमी कितने लगा दिए, कुछ और लगा दिए। तो ये 45 तो काम करेंगे, ये 100 और लगा दिए। और यहाँ पर मैं बात करें 200 दिन काम हो चुका, और काम कितने दिन में निपटाना है आपको, 350 में। तो अब ये जो बचा हुआ काम है कितने दिन में निपटाओगे आप, 150 दिन में निपटाओगे। और काम आपका कितना बचा हुआ है, टोटल काम कितना था आपका 12 किलोमीटर, और 12 से मैं कितना घटाएंगे 4.5, तो बचेगा कितना आपका 7.5। इतनी नेर बची हुई है, काम क्या करना है आपको 7.5 करना है। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं, यहाँ तक माय डियर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो जो बचा हुआ काम है उसको करेगा ये, अब टोटल दिन तो वही लग रहे हैं 350। अब देखो काटा कूटा कर दें, काटा कूटा कर माय डियर करेंगे, बात आपके क्या है 50 से इसको काट दे, कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा आपका 3 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, क्लियर है। अगर आगे और काटना चाहें तो देखो ये कितना है आपका 4 है, और यहाँ पर कितना है आपका 3 है। ये पॉइंट से आपका क्या उठ जाएगा, पॉइंट यहाँ इसको हटा दो, ये 45 से आपका क्या हो गया 45। यहाँ पर माय डियर बात करें अगर इसको काटना आप चाहो तो 3 से इसको काट दे, कितनी बार आपका 1 बार, ये आपका कट जाएगा 2, और आपका कितना 25 बार। क्लियर है। अब 25 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 25 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ रहा है 45 प्लस कितना x आएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आपकी आएगी, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो इसको इधर ले जाएं तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या अतिरिक्त आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, 55 मजदूर लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 55 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। अब आगे माय डियर देखेंगे बात आपकी क्या है, बात को समझें। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और क्या है देखो, उसने माय डियर आपसे बोला हुआ क्या है, ये आपसे बोल रहा है, देखें बात को समझेंगे। देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, बात आपकी क्या है, चीजों को समझते जाएं, चीजों को देखते जाएं क्या है। एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम को 5/6 काम समाप्त करता है। वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो बताएं काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक बार माय डियर कोशिश करें, बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। देखो अब माय डियर जब भी इस टाइप की बात करेगा तो बात आपकी क्या है, बातों को देखें, बातों को समझें। वो बात करा एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 काम समाप्त करता है, और वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। तो वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो बताएं काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करा काम आपका कितने दिनों में समाप्त होगा। अब कितना काम हो रहा है, बात को देखें, बात आपकी क्या है 5/6 काम हो रहा है, यही काम हो रहा है। तो ये तो आपका क्या हो गया कुल काम, और हुआ काम कितना, जो काम समाप्त हुआ वो कितना है 5 है। काम जो समाप्त हुआ वो क्या है आपका 5 है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो अपन ने बात करी थी, जब भी इस टाइप की बात करेगा अपन क्या जानते हैं M1, और ये आपका क्या है H1, और ये आपका D1 अपॉन क्या है W1 बराबर। माय डियर बात करें तो ये क्या होगा M2, ये आपका क्या होगा H2, ये आपका क्या होगा D2, ये आपका क्या हो जाएगा W2। अब देखो बात कर रहे हैं कि 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 काम समाप्त हो, और वर्षा की वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण से 2/5 काम बेकार हो जाता है। पूरा काम भी नहीं हुआ था, पूरा काम भी नहीं हुआ था। काम कितना हुआ था 5 हुआ था, टोटल काम 6, तो आपका हुआ कितना 5 हुआ, तो शेष बचा हुआ कितना, एक काम बचा हुआ है। अब एक काम बचा हुआ है, तो यहाँ पर माय डियर ये तो काम समाप्त हो गया, ये तो काम क्या हो गया समाप्त हो गया। लेकिन वर्षा के कारण इसका भी कितना भाग 2/5 भाग क्या हो जाता है खराब हो जाता है। तो यहाँ पर 5 का 2/5 भाग क्या हो जाता है खराब हो जाता है, किसका 5 का 2/5 भाग।
तो यहाँ पर 5 का 2/5 निकालेंगे तो खराब हो गया, तो कितना काम हुआ, 2 ही काम हुआ। कितना काम हुआ, 2 ही काम हुआ। यहाँ तक माय डियर बात समझ आई या नहीं आई? तो यहाँ पर आपका 2 ही काम हुआ। कितना काम हुआ, 2 ही काम हुआ। तो ये कितना, उसने बोला कि 2/5 बेकार हो जाता है, तो यानी जो काम किया था 5 यूनिट उसमें से 2 खराब हो गया, और 2 खराब हो गया तो माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, ये बेकार हो गया। और जो काम बेकार हो गया वो दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो पहले काम कितना किया था, 5 किया था, तो शेष काम कितना बच गया, जो बेकार हुआ है वो भी करना पड़ेगा। और ये पहले टोटल काम 6 था और यहाँ पर 5 कर चुके थे, तो एक और बच गया वहां पर, तो 3 यूनिट बच गया। कितना यूनिट बच गया, 3 यूनिट बच गया। अब चलो बात को देखें, बात आपकी क्या है। आदमी माय डियर उसने कितने लगाए, 200, और 200 आदमी के साथ 10 दिन में पूरे काम का कितना, पूरे काम का 10 दिन में पूरे काम का कितना, 5/6 भाग। टोटल काम 6 था और उसने निपटाया कितना, 5 निपटाया। ये बात होगी। अब बरसात होगी, काम भी रुक गया और बारिश के कारण कुछ काम खराब भी हो गया। काम यहाँ पर वर्षा होने के बाद काम का 2/5 भाग खराब हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया। वर्षा के बाद कितने आदमी काम कर रहे हैं, 150। कितने दिन तक करेंगे, D दिन तक करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो शेष काम बचा हुआ है वो कितना होगा। उसने 5 यूनिट काम किया था और 5 यूनिट काम करने के बाद यहाँ पर टोटल काम 6, 5 यूनिट काम कर दिया तो 1 यूनिट तो यहाँ बचा। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम की अगर बात करें 6 में से 1 तो वो बचा, लेकिन बारिश हो जाने के कारण जो काम हुआ था उसका 2/5 भाग खराब हो गया, तो 2 यूनिट फिर बच गया। तो ये भी तो बेकार जो हुआ है वो भी दोबारा करना पड़ेगा। तो शेष काम आपका कितना बच गया, 3 बच गया। ये काम आपको दोबारा करना ही पड़ेगा, और दोबारा माय डियर करेंगे तो बाद में उसको कितना काम करना पड़ेगा, 3 यूनिट काम करना पड़ेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर माय डियर देखें तो बात आपकी क्या है, काटा कूटा कर दें। काटा कूटा अगर करेंगे तो देखें बात आपकी क्या है। इधर देखो, यहाँ पर माय डियर इसे काटें, अगर 50 से काट दें कितनी बार कट जाएगा आपका, 4 बार। और ये आपकी कितनी बार, 3 बार। ये 3 से आपका 3 उठ गया। यहाँ पर माय डियर बात करें, इससे काट दें इसको 2 बार, तो D बराबर माय डियर आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। D बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? तो यहाँ पर उसको अतिरिक्त बाद में कितने दिन काम करना पड़ेगा, 8 दिन। और पहले कितने दिन काम कर चुके, 10 दिन। तो कुल समय कितना लगेगा, कुल समय, कुल दिन कितना आएगा। पहले कितने दिन काम, बारिश से पहले कितने दिन काम कर चुके हैं, वो 10 दिन काम कर चुके हैं। और बारिश के बाद कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। तो कितना हो जाएगा, 18 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे आपके, 18 दिन लगेंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहां तक माय डियर बात आपको समझ आई या नहीं आई? पूरी चीजों को देखते जाएं, इसी टाइप से पूरी चीजों को देखते जाएंगे, पूरी चीजों को अपन समझते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन माय डियर करें उनको अगर आप ढंग से देख लोगे तो कहीं भी बात आपकी नहीं रुकेगी। चीजों को देखें, चीजों को समझें, लेकिन कंडीशन यही है कि अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, और धीरे धीरे चलोगे तो बातें आपको आराम से समझ आएगी। और टाइम अगर लग रहा है तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो बात आपकी बनेगी। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका बेनिफिट कब माय डियर मिलेगा, जब उन चीज़ों को आप करोगे। अगर जितने भी क्वेश्चन अपन ने कराए अगर उनको आप ढंग से कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में कहीं भी बात आपकी नहीं रुकेगी, कहीं भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।